हेलो एवरीवन, आज डे 25 है हमारे 90 डेज डेवऑप्स चैलेंज का। तो आज मैं बस आपको एक ओवरव्यू बताना चाहता हूँ कि हम डेमो में क्या करने वाले हैं। तो इट विल बी अ फुल फ्लेज एक सर्विस को हम डिप्लॉय करेंगे थ्रू ईसीएस और लोड बैलेंसर वगैरह भी हम अटैच करेंगे। बस आज हम सिर्फ ओवरव्यू बताएंगे क्योंकि मैं मॉर्निंग से इसमें मतलब 2-3 घंटे इन्वेस्ट किया है। तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन मैंने क्या-क्या किया है। तो कल फुल फ्लेज आपको मैं एक पीपीटी में बताऊँगा कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। बस आज आप ये समझ लो कि कैसे काम करते हैं थिंग्स, ठीक है? तो ये जो फाइल्स तो ये जो एक हेल्थ एपीआई एक मैंने बनाया है, बस एक एपीआई बनाया है, जिसका काम है कि बस वो अपना हेल्थ बनाएगा। जब भी वो रन होगा ना, जब भी वो अपना सर्विस अप होगा, तो वो बस एक ही जैसे कि वो हाँ, मैं अप हूँ करके बताएगा, ठीक है? तो ये मैंने कोड नहीं लिखा है, तो मैंने बस ये 3-4 फाइल्स चैट जीपीटी से कॉपी करके पेस्ट किए हैं, ठीक है? एक ये आपको ये मिल भी जाएगा, प्रोवाइड भी कर दूँगा मैं। मेरे गिटहब में से आप डायरेक्ट क्लोन कर सकते हो। तो ये 4 फाइल्स है ना, वही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और आपको pom.xml है ना, pom.xml आपको बताऊँगा मैं, जब हम मेवन पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर अगर अगर आपको पाइथन प्रोजेक्ट्स हैं आपकी कंपनी में, तो इट विल नॉट मतलब इतना आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके प्रोजेक्ट्स में इसमें बने हुए हैं, मेवन में, जावा में बने हुए हैं, और तो आपको आना चाहिए बिल्ड डॉट ग्रेडल और मेवन के लाइफ साइकिल्स आने चाहिए, ठीक है? तब ये काम आते हैं, ठीक है? तब हम पढ़ेंगे, मेवन में पढ़ेंगे और एक सेशन रखेंगे। तो ये 4 फाइल हैं। तो मैंने पहले क्या किया, अपने लोकल में अप करने की कोशिश की है। तो लोकल में अप हो गया है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक जावा को डाउनलोड करना है और एक मेवन को डाउनलोड करना है, ठीक है? पहले से इंटीग्रेटेड नहीं रहते। तो जैसे ही मैंने अपने टर्मिनल खोल रखा है, यहाँ पे मैंने जावा वर्जन खोल रखा है। तो टर्मिनल कुछ नहीं, यहाँ से विजुअल स्टूडियो कोड से न्यू टर्मिनल करोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है? तो जावा वर्जन आ रखा है और एमवीएन भी इंस्टॉल कर रखा है, मेवन भी इंस्टॉल कर रखा है, तो मेवन वर्जन भी आ चुका है, ठीक है? तो इंस्टॉल होने के बाद बस मैंने इस एप्लीकेशन को रन किया है। तो हम रन करते हैं कि स्प्रिंग बूट रन कर जाए। तो यहाँ पे जो आ रहा है, देखो हमारा एप्लीकेशन रन हो गया। तो इसने लिखा भी हुआ है 8080 पोर्ट पे, क्योंकि यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है 8080 लिखा हुआ है, और इसने लिखा हुआ है कि स्टार्ट हो गया है करके, ठीक है? तो हम अपने लोकल होस्ट में कॉल करते हैं इसे, 8080/health में कॉल करते हैं। तो ये आ पा रहा है, ठीक है? अगर मैं इसको एग्जिट कर दूँ तो डाउन हो जाएगा अपने आप, ठीक है? तो मैंने बंद कर दिया तो ये डाउन हो जाएगा। बस मेरा एपीआई इतना ही काम करता है कि आपको आप दिखा देता है, देखो आप चले गए, क्योंकि मैंने अपना वो एप्लीकेशन बंद कर रखा है। तो ये हमने क्या किया, हमने एक फिर उसके बाद हमने एक रेपो बनाया, गिटहब में, गिट में एक रेपो बनाया। रेपो को फिर हमने क्लोन करके पुल पुल किया। पुल करने के बाद हमने वहाँ पे, जहाँ पे हमारा फ़ोल्डर है गिट रेपो में और हेल्थ एपीआई में, वहाँ पे मैंने गिट इनिट किया और सारे कमांड ऐड की, वो किए, एग्जीक्यूट किए, गिट ऐड किया, गिट कमिट किया, फिर लास्ट में गिट पुश किया। गिट पुश करने के बाद जितने भी मेरे फाइल्स हैं वो जाके गिटहब में चले गए। तो गिटहब में जाने के बाद फिर मैंने एक डॉकर फाइल बनाया, क्योंकि डॉकर फाइल से ही बिल्ड होंगे। तो अभी हाँ देखो, तो डॉकर फाइल में फिर मैंने ये सब कमांड दिया कि फ्रॉम लिखा है कि इक्लिप्स जावा 17 JRE लेके आओ। ये मतलब ओपन से ला रहा है, डायरेक्ट ओपन ही, और वर्किंग डायरेक्टरी देख रखा है और कॉपी कर रखा है कि आप टारगेट में ऐप डॉट जार में आप डाल दो करके। क्योंकि ना, ये आप जब मैं मैवन सिखाऊंगा तब समझाऊंगा कि टारगेट मतलब जो पॉम डॉट एक्सएमएल होता है ना, कुछ स्पेसिफिक टारगेट फाइल्स में ही होना चाहिए। जैसे हम उसमें करते थे ना, यूआई वेब सर्वर वगैरह में, तब तब भी हम एक HTML www.html में जाके अपना index.html डाल देते हैं। यहाँ पे भी सेम है। तो अगर माइक्रो सर्विस रन होना चाहता है, तो ऐसे फिर हमने एक्सपोज कर रखा है 8080, अ, और एंट्री पॉइंट कर रखा है, मतलब इसको रन कर रहे हैं, ऐप डॉट जार को रन कर रहे हैं। बस एक डॉकर फाइल इतना लिखा हुआ है। फिर हमने फिर गिटहब एक्शन से इंटीग्रेट किया है। इंटीग्रेट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हमें एक एक्शंस दिख रहा है, ठीक है? तो हम एक्शंस में जाएंगे
एक्शंस में जाने के बाद हम न्यू वर्क फ्लो देखेंगे और न्यू वर्क फ्लो करने के बाद सेटअप योर वर्क फ्लो योरसेल्फ। और यहाँ पे अभी मेन ब्रांच है ना, क्योंकि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ना सेटिंग्स में आप देखोगे ना बाय डिफ़ॉल्ट मेन है, बट हम मास्टर में काम कर रहे हैं। तो अगर आप वहाँ पे डायरेक्ट मास्टर मेन की जगह मास्टर रखोगे ना, अभी हम मेन में ही लिख देते हैं कुछ कमिट डॉट यामल कमिट चेंजेस। तो अपने आप देखो गिट डॉट गिटहब वर्कफ्लोज, तो ये जो पाथ है ना डॉट गिटहब वर्कफ्लोज और उसके अंदर हमारा फाइल दैट इज इम्पोर्टेंट, वो हमारा आना चाहिए, ठीक है। तो इस फाइल में मैं अगर मैं लिख दूं सेम जैसे मास्टर में लिखा हुआ है कि अ, दु- शायद गिटहब थोड़ा डाउन चल रहा है, तो ये जो मेरे जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, हाँ सेम वहाँ पे लिख दूँ तो इट विल रन। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या लिख रखा है कि मेरे बस जब भी पुश हो मास्टर में, ठीक है, और मास्टर में जब लोकल से मास्टर में पुश करूँ तो अपने आप ही पुश हो जाए, ठीक है। उसीलिए हम पुल रिक्वेस्ट वगैरह रखते हैं। तो पुल रिक्वेस्ट वगैरह ना हम कोड ओनर्स वगैरह ऐड करते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, सिक्योरिटी के लिए आता है, ठीक है। अभी समझा देता हूँ थोड़ा क्या होता है ना कि आप कोई भी कोड पुश कर रहे हो तो उसको कोई रिव्यू करना चाहे, मतलब कोई रिव्यू करेगा तो ही आप आगे मतलब यू कैन बिल्ड ना। तो यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट वगैरह में आप थोड़ा सिक्योरिटी में आप लगा सकते हो कि सिर्फ कोड ओनर्स एक और फाइल आएगा, कोड ओनर्स लगा के आप सेटिंग्स में बोल सकते हो जो जो कोड ओनर ही है बस उसको ही एक्सेस हो ये रेपो, और वही रेपो मतलब पुश करे, मतलब जब भी वो पास करे तभी बिल्ड होना चाहिए करके। तो एक सिक्योरिटी लेवल होता है पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये वही लिखा हुआ है कि मास्टर है, और आपने अगर कल का देख रखा होगा गिटहब परसों का देख रखा होगा तो हम बता रहे थे, ठीक है, रन्स ऑन उबंटू लेटेस्ट। उबंटू लेटेस्ट ना ये खुद का ये गिटहब एक्शंस का एक मशीन है जहाँ पे हम मतलब उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आप देख भी सकते हो और अपना खुद का भी सर्वर बना सकते हो। तो बस इतना समझ लो ये खुद का मतलब उबंटू लेटेस्ट ना ये गिटहब एक्शंस का खुद का एक रनर है, मतलब एक मशीन चाहिए होगा ना इसको बिल्ड करने के लिए, वो खुद का एक रनर है, ठीक है। तो मैं बस आपको बेसिक बेसिक बता रहा हूँ। फिर हमने स्टेप्स लिख रखे हैं, स्टेप्स के अंदर मैंने बताया था स्टेप्स के अंदर ये टास्क लिख रखे हैं, चेकआउट हो रहा है तो हम जावा वर्जन को बुला रहे हैं कि हाँ जावा वर्जन यूज कर रहे हैं, टेमोरिन जावा। तो हम फिर बाद में ना ये मेवन क्लीन पैकेज, तो ये हम रन कर रहे हैं। तो ये क्या कमांड करता है कि इसको बिल्ड करने में मदद करता है, जो ये हमारे जो ये प्रोजेक्ट है इसको बिल्ड, तो ये हमारा मेवन प्रोजेक्ट है जावा प्रोजेक्ट। तो इसलिए हमने ये कमांड लगा रखा है, अगर कोई और प्रोजेक्ट होता तो कुछ और कमांड होता। वी विल लर्न, मेवन के बारे में पढ़ेंगे तब हम आपको और आसान होगा। अभी आप बस इतना याद रखो कि हाँ ये एक कोड है कि मतलब एक रन करने के लिए मेवन प्रोजेक्ट रन के लिए, क्योंकि ये लाइक अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। ये मतलब उसके हिसाब से होते हैं, मतलब लाइफ साइकिल के हिसाब से कुछ आपके प्रोजेक्ट में कुछ और हो सकता है, ठीक है। लाइक एमवीएन इंस्टॉल पैकेज कुछ भी हो सकता है, एमवीएन बिल्ड पैकेज कुछ अलग हो सकता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद हमने क्या कर रहे हैं, कॉन्फ़िगर एडब्ल्यूएस अपने गिटहब एक्शंस को एडब्ल्यूएस के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। कैसे, सीक्रेट डॉट एडब्ल्यूएस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की के साथ, वो कैसे कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे सेटिंग्स में जाके, आपको जब मैंने थियोरेटिकल पढ़ाया होगा आपने आप तब इतना नहीं समझ पाए होंगे, तो सीक्रेट्स एंड वेरिएबल में जाके एक्शंस में जाके तो हम यहाँ पे अपना सीक्रेट एडब्ल्यूएस एक्सेस की आईडी और लाइक आईडी और की डाल रखा है, तो हम वही यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है। सीक्रेट्स डॉट आईडी और की जो हमने यहाँ पे दिया है वो अपने आप अपने, क्योंकि मैं डायरेक्ट एक्सपोज नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे डायरेक्ट अपना की और आईडी नहीं डाल सकता, इट विल लाइक पब्लिकली एक्सेस हो जाएगा सबको। फिर हम ईसीआर में लॉगिन कर रहे हैं, तो हमारा सेटअप क्या है, हमारा सेटअप क्या है कि ईसीआर में जाके ईसीआर से ईसीएस में जा रहा है, ईसीएस में डिप्लॉय हो रहा है, ठीक है। फिर तो ईसीआर में लॉगिन कर रहा है, फिर लॉगिन के बाद बिल्ड कर रहा है इमेज को, और बिल्ड करने के बाद पुश कर रहा है। यहाँ पे आप जो नेम देख रहे हो वही काम ये कर रहा है, ठीक है। फिर हम उसको टैगिंग वगैरह दे रहे हैं, फिर हम ईसीएस में उसको लाइक हमने सर्विस को इस क्लस्टर में उसको डिप्लॉय कर रहे हैं,
ठीक है? तो ईसीएस का मेन है ना, जो कल मैंने बताया था कि उसके लिए टास्क डेफिनेशन चाहिए होता है, ठीक है? तो जब हम ईसीएस में हम लाइक डिप्लॉय कर रहे होते हैं, तो देखो ये टास्क डेफिनेशन में सब कुछ अपना बुला रहा है कि टास्क डेफिनेशन में जितने भी हमने, ये भी खुद बनाए मैंने, तो अभी थोड़ा स्लो चल रहा है शायद। गिटहब थोड़ा स्लो है अभी, देखते हैं यहाँ से मैं आ सकता हूँ क्या। हाँ, तो टास्क डेफिनेशन में मैंने सब कुछ बता रखा है। तो एक फैमिली चाहिए होता है, ये आप याद रख लेना कि जब भी हम ईसीएस में डिप्लॉय करते हैं तो एक फैमिली पूछता है, ठीक है? तो फैमिली कुछ नहीं, बस उसका कंटेनर का ही एक नाम लगा दो, एक मतलब उसका नाम ही समझ लो बस, ठीक है? तो बस आपको स्लैश फैमिली देना है, ठीक है? और एक रोल बनाना है आपको, ईसीएस टास्क एग्जीक्यूशन रोल। तो मैंने ऑलरेडी रोल्स बनाए हुए हैं, तो इसलिए मैंने आज बस ओवरव्यू देने की सोचा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है और ज़्यादा टास्क है। कल हम एक और एपीआई बनाएंगे और उससे हम सीख सकते हैं, या फिर आप ये कोड वगैरह आप अपना लोकल में डालो और जो जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ वो आप करने की कोशिश करो, ठीक है? तो मैंने ईसीएस टास्क एग्जीक्यूशन रोल बना रखा है, तो वही मैंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है? ईसीएस टास्क एग्जीक्यूशन रोल। तो उसको क्या क्या एक्सेस दिया है कि टास्क एग्जीक्यूशन रोल दे रखा है और ईसीएस को फुल एक्सेस दे रखा है। तो बस उसको वो कॉल कॉल करेगा और ये हमारा अकाउंट का आईडी है, ठीक है? तो उसको कॉल कर लेगा, और यहाँ पे भी आप देखो कि मैंने पोर्ट ओपन दे रखा है, कंटेनर पोर्ट होस्ट पोर्ट दे रखा है, ठीक है? तो यहाँ पे मैप हो रहा है, सीपीयू दे रखा है मैंने, अपने कंटेनर का मेमोरी दे रखा है। तो और हम लॉग ग्रुप कौन सा यूज करने वाले हैं, लॉग वगैरह दे रखा है। और मतलब यहाँ पे हम EC2 होता तो EC2 डालते, मतलब अभी भी चल जाएगा, मतलब इतना फर्क नहीं पड़ रहा, फारगेट लिखा हुआ है, बट यू कैन वी कैन पुट EC2, ठीक है? तो जैसे ही हमने ये तीन बना दिए, डॉकर फाइल, टास्क डेफिनेशन, ये तीन हम किसको बनाने, ये तीन सिर्फ डेवॉप्स को बनाने, ठीक है? तो ये तीन हम बनाते हैं, ये मेन डॉट है या यामल, जहाँ पे हम बता रहे हैं सब कुछ, किसको, गिट को बता रहे हैं कि गिटहब एक्शंस में ये रन होना है, मेन डॉट यामल, डॉकर फाइल और टास्क डेफिनेशन हम बता रहे हैं। और तो ये टास्क डेफिनेशन को यामल में टास्क डेफिनेशन को कॉल कर रहा है, फाइल को कॉल कर रहा है, और इसके कंटेनर की सारी डिटेल्स वगैरह वो दे रहा है। तो हमें ना उससे पहले भी एक दो चीज बनाने पड़ेंगे, ठीक है? तो हमें क्या क्या बनाना पड़ेगा ईसीआर में। अगर आप ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट करते हो ना ईसीआर में, कंटेनर रजिस्ट्री में, आपको एक रिपोजिटरी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने हेल्थ एपीआई बना रखा है, ठीक है? तो ये आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे रिपोजिटरी का नाम भी दे रखा है, हेल्थ एपीआई। तो आप एक बार गो थ्रू करो, आपको मतलब दिख जाएगा, नाम से ही लिखा हुआ है कि रिपोजिटरी है हेल्थ। मैं यहाँ पे इमेज को टैग कर रहा हूँ, फुल इमेज का यूआरएल है, तो आपको दिख जाएगा, बस ह्यूमन रीडेबल है। तो यहाँ पे भी आप देखो, मैं रीजन दे रखा है, क्लस्टर दे रखा है, कौन सा क्लस्टर। तो मैंने एक क्लस्टर भी बनाया ईसीएस में जाके, तो एक वो बना रखा है और एक क्लस्टर बना रखा है, ईसीआर बना रखा है, क्लस्टर बना रखा है। तो क्लस्टर एक बना रखा है हेल्थ एपीआई, तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे क्रिएट क्लस्टर करना है। क्रिएट क्लस्टर करने के बाद कुछ भी, और फारगेट एंड सेल्फ मैनेज इंस्टेंस करके आपको कौन सा, लाइक आप Amazon Linux 2 ही यूज करना। फिर उसके बाद इंस्टेंस टाइप कौन सा चाहिए आप, जैसे अभी तो बिगनर हो, T3 डॉट मीडियम या फिर लार्ज, और 2 सीपीयू 4 GB। अगर आपको 2-3 कंटेनर रन करने तो मीडियम इज इनफ। फिर आप यहाँ पे देखो अपने आप इंटीग्रेट कर रही है अपने आप, ठीक है? तो आप स्केलिंग के लिए लिख सकते हो कि हाँ मेरा डिजायर्ड कैपेसिटी एक है करके। फिर आप SSH की भी कर सकते हो, क्योंकि हमें लॉगिन भी करना पड़ेगा ना इन फ्यूचर, क्या पता कुछ डिबग वगैरह करना हो, लॉगिन वगैरह करना हो, तो हमें एक SSH की दो दो और एक वॉल्यूम दे दो। और नेटवर्क में भी आपको जो आपको पसंद है। और बेसिकली कंपनीज क्या करते हैं कि हम ना प्राइवेट सबनेट देते हैं बस। तो अभी तो फिलहाल मेरे पास शायद दोनों वीपीसी में पब्लिक ही सबनेट्स हैं। हाँ, दो प्राइवेट भी हैं, तो हम पब्लिक हटा दे के सिर्फ प्राइवेट देंगे। तो प्राइवेट देने के बाद सिक्योरिटी ग्रुप्स वगैरह देने के बाद
सिक्योरिटी ग्रुप भी मतलब जो हमने पोर्ट दे रखा है 8080, तो उसमें हमने सिक्योरिटी ग्रुप में 8080 को मतलब ओपन करना पड़ेगा, फिर हम क्रिएट कर देंगे तो क्रिएट हो जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, आप भी ट्राई करना। तो एक क्लस्टर बनने के बाद अगर आप इसको रन कर दोगे, हाँ, तो रन करने के बाद तो अभी यहाँ पे फेल हो रखा है, देखते हैं क्यों फेल हो रखा है। तो शायद आई थिंक गिटहब एक्शन थोड़ा डाउन है इसलिए फेल हुआ है, नहीं तो आपको दिख जाएगा कि नीचे वाले में चलते हैं। तो यहाँ पे पास हो रखा है, तो मैं ये दिखाना चाहता था कि देखो ये सारे इसने जो जो हमने नाम से लिखे हुए हैं ना, चेकआउट कोड, यहाँ पे गिट में जो लिखे हुए हैं पूरे यामल में, तो वो सब लिखे हुए हैं यहाँ पे, बिल्ड जार करो यहाँ पे। अगर आपका कोई भी कहीं पर भी स्टक हो जाता है तो इट विल क्रॉस इट, मतलब वहीं पर आपका फाइल मतलब एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, वो आपको बिल्ड करना बंद कर देगा। तो ये सब जो सेटअप जॉब बिल्ड जार जो हमने नेम लिखे हैं वो डायरेक्ट ही वो नेम लिखे हुए हैं। और जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था गिटहब लाइक यहाँ पे ओ, तो ये मेन वाला है क्या? ओके, तो मैंने सेम नेम अभी अब मैंने एक बनाया था मेन वाले में, तो मेन वाला बना था, ठीक है, इसको आप डिलीट कर दो इस, अच्छा, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो मैं एक पुश करता हूँ, एक डमी पुश करता हूँ, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मैंने बस एक स्पेस आगे बढ़ाया। तो ये हमारा बिल्ड एंड डिप्लॉय टू ईसीएस लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आप डेवलपमेंट प्रोडक्शन भी लिख सकते हो। तो देखो ये बिल्ड डॉट एंड डिप्लॉयमेंट, अगर मैं प्रोडक्शन लिखता ना तो यहाँ पे जो मैंने कर्सर देखो सिर्फ, तो डेवलपमेंट या डिप्लॉयमेंट आ जाता। अगर आपको कोई और ब्रांच से होता ना, आप यामल फाइल में उस ब्रांच का नाम दे सकते हो, डेवलपमेंट वाला ब्रांच दे सकते हो। तो हम अभी देखते हैं। तो ये देखो अभी रन हो रहा है, ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं, जार को बिल्ड कर रहे हैं। और ये देखो, आप ये भी देखो डिप्लॉयमेंट के में कितना टाइम लग रहा है, 30 सेकेंड लग रहा है यहाँ पे। तो थोड़ी देर लगेगा, 1-2 मिनट लगेगा, तब तक मैं आपको और भी कुछ दिखा। तो ये ईसीएस एग्जीक्यूशन तो हमारा पुश हो चुका है, अब ईसीएस में एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है, और ये ईसीएस में भी चले गया है, तो उसको बता भी रखा है अगर हमारे पास ऑलरेडी ईसीएस में अगर सर्विस है तो उसमें आप अपडेट कर दो। तो हमारा ये ईसीएस में सर्विस आ गया है, ठीक है, तो ये कंटेनर है, ठीक है, याद रखना। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे, लाइनेक्स में जाके EC2 मशीन्स में जाके आप मैनुअली देख रहे थे, तो यहाँ पे आपको विजुअली दिख रहा है आपका कंटेनर, ठीक है, आपने एक कंटेनर को ओपन किया, तो हमने अभी बनाया था ना, तो आप देख सकते हो, मैं कभी कभी बोलता था ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट, तो इसने ग्राफिकली ऐसा दिखा रखा है कि हाँ ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट हो रहा है करके। तो देखो यहाँ पे ना रिवीजन क्या है, 7 है, और यहाँ पे रिवीजन 8 है, तो जो हमने अभी पुश किया है वो ऑटोमेटिक कहाँ से आया है, वो बिल्ड होके ईसीआर में जाके ईसीआर से ईसीएस में आ गया है, ठीक है। और ईसीएस में भी कहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाओ, तो इस मशीन पे एक कंटेनर, हमारा कंटेनर रन हो रहा है, अगर आप इसको बंद कर दोगे, अगर EC2 में भी जाके आप देख सकते हो, EC2 में भी जाके आप देख सकते हो कि आपका बन रखा होगा उसी नाम से, ECS बन रखा है, इंस्टेंस हेल्थ एपीआई क्लस्टर से बन रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नया वाला डिप्लॉय ऑटोमेटिक डिप्लॉय हो गया, और हेल्थ स्टेटस भी देख सकते हो कि ये मतलब अभी हेल्दी है। अगर बेसिकली अगर ये हेल्दी नहीं होता ना, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मतलब यहाँ पे भी मतलब रेड आ जाएगा कि आपका मतलब पेंडिंग में है, तो आपको क्लाउड वॉच के मतलब सीपीयू यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन भी दिख रहा है। और आपको टास्क में मैं ये बता रहा था, ये टास्क है ना, तो आप बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो। फिलहाल हमारा कितना टास्क एक ही डिजायर्ड में है, ठीक है, तो एक ही कंटेनर रन हो रहा है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 0.25 और 0.5 जीबी यूज हो रहा है, मतलब हमारा सीपीयू 0.25 है और मेमोरी 0.25 है। अगर आपको टास्क को बढ़ाने हैं तो आप 2-3 भी कर सकते हो, 3-4, मतलब 3, आपको मशीन का
जो EC2 मशीन पीछे मैंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में दे रखा है उसको आप हाँ, उसको आप थोड़ा देख के आप अपने टास्क भी बढ़ा सकते हो, ठीक है? तो हमारे थोड़े कम ही है, तो हम अपडेट कर देते हैं। तो देखो 3 डिसाइड आए तो तभी यहाँ पे 3 रन करेंगे। तो इससे क्या होता है ना कि कभी ट्रैफिक वगैरह बढ़ गए तो आप बढ़ा सकते हो। आपको पता है कि ट्रैफिक इस समय ज़्यादा आएंगे, इस समय तब आप कंटेनर्स को बढ़ा सकते हो, ठीक है? और इसके अंदर आप जाके आप लॉग्स भी देख सकते हो, क्योंकि हमने अपने टास्क डेफिनेशन में बता रखा है कि ये ये वाला मतलब ECS करके लॉग्स कहाँ है, ECS करके हमारा लॉग ग्रुप है, ठीक है? तो हम यहाँ पे जाके डायरेक्ट लॉग्स में भी जाके आपको देखो लॉग्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? व्यू इन क्लाउड वॉच रखोगे तो आप तो जो हमारे यहाँ पे लोकल में जो रन हुए थे ना लॉग्स, वो ही आपके लॉग्स यहाँ पे भी रन होंगे, ठीक है? बस ये प्रोडक्शन वगैरह ना, द फॉलोइंग वन प्रोफाइल इज एक्टिव प्रोडक्शन। तो हम क्या करते हैं ना, कभी कभी डेवलपमेंट के अलग मैं आपको ये कल सिखाऊंगा, लेकिन आप समझ लो कि प्रोडक्शन है और लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि डेवलपमेंट ही पिकअप होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि 3-4 एक ही कोड में हमने डेवलपमेंट के भी हमने लिख रखे होते हैं कि डेवलपमेंट के एसएनएस, डेवलपमेंट के एसक्यूएल, डेवलपमेंट के आरडीएस और प्रोडक्शन के भी लिख रखे होते हैं प्रोडक्शन के। तो हम अगर डेवलपमेंट लिखें तो सिर्फ डेवलपमेंट के ही प्रॉपर्टीज, जावा में ऐसा होता है बेसिकली और पाइथन में भी कि हम बस वो ही पिकअप होते हैं। तो बस उसके लिए जैसे अभी बस प्रोडक्शन मैंने लिख रखा है ऐसे, तो प्रोडक्शन में है, प्रोडक्शन वाला पिकअप हो रखा है और ये स्टार्ट हो चुका है, तो हमारा ये हेल्दी है। तो कल हम क्या करेंगे, तो अभी तक आपने क्या देखा कि ना वो ऑटो स्केलिंग ग्रुप से अटैच हो रखा है। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर में जाके। ASG में जा चलते हैं, ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो ऑटोमेटिक ही ऑटो स्केलिंग ग्रुप से अटैच हो रखे हैं, और लोड बैलेंस से हम कल अटैच करना देखेंगे कि कैसे अटैच होता है। तो देखो अपने आप बन गया है ASG वेब सर्वर। तो इसमें भी बता रखा है कि मिनिमम क्या है, डिसाइड क्या है। तो ये मैंने नहीं बनाया, ये अपने आप जब हमने क्लस्टर बनाया था तो इट विल इंटीग्रेट इजीली। तो हम ECS में दोबारा चले जाते हैं, और तो जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे लिखा ना हेल्थ API, आप क्लस्टर का नाम पाइथन भी रख सकते हो और आपके पाइथन के ही कंटेनर आप इसमें रख सकते हो, ठीक है? और आप इन मशीन्स को भी बढ़ा सकते हो। अगर आप 2-3 मशीन्स बढ़ा देते हो वहाँ पे ऑटो स्केलिंग ग्रुप में, तो 2-3 मशीन आ जाएंगे और आप यहाँ पे 8-9 सर्विसेज आपको दिख जाएंगे। देखो ये अभी 3 टास्क कर रहे हैं, मतलब 3 कंटेनर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी हैंडी। अभी आपको मतलब डाइजेस्ट करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मेरे इसको 2-3 बार सुनो कि क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक बार ट्राई मारो। ये कोड को मैं मतलब कमेंट्स में रख दूंगा कि यहाँ से आप ले सकते हो। तो इस कोड को आप अ, अपने उसमें जाइए, गिटहब में जाइए और गिटहब एक्शन से बिल्ड करके ECS ECR में आप अपना डिप्लॉय कीजिए, ठीक है? और कल हम लोड बैलेंसर में या फिर हम ये टास्क मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे करने हैं, ठीक है? तो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट कीजिए डॉट डे 25 डन। थैंक यू।